जय मसीह के दोस्तों। आज हम एक और सवाल का उत्तर जानेंगे जो इन गपोड़ पंथ के समाज को मानने वाले लोग बाइबल के परमेश्वर यहोवा पर उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस यहोवा ने सब कुछ बनाया वो एक आम स्वर्गदूत जिसने उसके आज्ञा को नहीं माना यानी लूसीफर यानी शैतान को वो रोक नहीं पाए। और सिर्फ यहोवा ही नहीं बल्कि बाकी के स्वर्गदूत भी शैतान को रोक नहीं पाए। तो क्या यह सच है? चलिए पहले पढ़ते हैं उनके दिए गए वचन को। आयूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 7। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझको उसको बिना कारण सत्यानाश करते को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब देखिए ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुख देता है। ना शैतान को दंड, ना अपने भक्तों को बचा सकता और ना उसके दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रखा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला नहीं, क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो आयूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता? तो हमने पढ़ा एक और सवाल जो इनके सामने आया है। इन पंथों को यहाँ गलत लगा क्योंकि ये वही सेम गलती दोहरा रहे हैं। बिना बाइबल को पढ़े, बिना उस किताब को पढ़े, बिना उस अध्याय को पूरा पढ़े ये अपने आप को बार बार अज्ञानी साबित कर रहे हैं। एक या दो बार कोई गलती कर सकता है लेकिन इनके हर सवाल में वही गलती ये करते हैं। मुझे इन लोगों पर दया आती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं इसका पूरा संदर्भ पढ़ के, जो शुरू होता है इसके पहले अध्याय से यानी आयूब 1 वचन 7 से 12। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इन वचनों को पढ़ने के बाद हमें 3 चीजें पता चली। पहला, यहोवा परमेश्वर को पता था कि आयूब एक धर्मी मनुष्य था और उसके जैसा और कोई नहीं था। दूसरा, शैतान ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि आपने आयूब को आशीष दी है, इसी वजह से वो आपको मानता है, ना कि वो एक सच्चा भक्त है। शैतान ने परमेश्वर के सर्वज्ञता को चुनौती दी ताकि यहोवा आयूब की परीक्षा करे और शैतान को दिखाए कि आयूब धर्मी है या नहीं। तीसरा, चाहे शैतान कुछ भी करे या कहे, उसको यहोवा परमेश्वर की अनुमति चाहिए थी उनके एक सच्चे भक्त को परीक्षा में डालने के लिए। शैतान इतना कमजोर और निकम्मा है कि वो सच्चे भक्तों को कुछ नहीं कर सकता और यहोवा से अनुमति पाने के बाद ही शैतान आयूब की जिंदगी को परीक्षा करने के लिए सक्षम हुआ। और क्या कहा आयूब ने जब शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया? आयूब 1 वचन 20। तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया।
तो अध्याय 1 को पढ़ने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि परमेश्वर सर्वज्ञ नहीं है, उन्हें आयुब के बारे में पता नहीं था, ये कहना मूर्खता है। और इन पंथों ने ये सवाल उठाया क्योंकि ये सिंपल संदर्भ के वचनों को नहीं पढ़ रहे थे, या फिर अगर इन्होंने आयुब की पुस्तक को पढ़ा या इस संदर्भ के वचनों को पढ़ा फिर भी वो नहीं समझे, मतलब उनका IQ लेवल कम है, जो सीधे लिखे गए वचनों को पढ़ के भी नहीं समझ सके। अब देखते हैं कि शैतान ने आयुब को परीक्षा में डालने के बाद, उसका सब कुछ छीनने के बाद, अपने आप को सबके सामने शर्मिंदा करने के बाद यहोवा ने आयुब के साथ क्या किया। आयुब 42 वचन 7 से 10। वचन 10 को पढ़ते हैं। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तो इस घटना को जानने के बाद हमने क्या जाना कि आयुब इतने सारे परीक्षाओं में पढ़ने के बाद भी अपने विश्वास को थामे रखा और परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया गया, जिसके बारे में यहोवा को पहले से ही पता था। शैतान खुद गलत था जिसने सोचा कि आयुब सिर्फ धन की वजह से यहोवा को पूजा करता था, और आखिर में हमने जाना कि यहोवा ओमनीपोटेंट है, यानी सर्वशक्तिमान है, जिसके वजह से उन्होंने आयुब को 2 गुना आशीर्वाद दिया। इस घटना से हमें ये सीख लेना है कि चाहे शैतान आपको जितना भी परीक्षा में डाले, चाहे वो आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपको दुख तकलीफ दे, अगर आप परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप अपने विश्वास के कारण धर्मी जरूर ठहराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस के जरिए जवाब मिलते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को अपना उत्तर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।